समाज जो हमें बता रहे हैं कि परमात्मा को छोटे से छोटे काम के लिए भी प्रेरित कर देते हैं और महान से महान कार्य कराने का भी सामर्थ्य है। पर वो कब? जब भक्त अपने परमात्मा के शरणागत हो जाए। अगर वो इधर उधर भिक्षाएं मांगता रहे, भिक्षा की चोली फैलाता रहे, तो परमात्मा को भी लगेगा कि चलो वो खुश है, मेरी आवश्यकता नहीं है। पर जब अगर ठान ले और लग जाए तो जरूर 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 सफल होता है। आज हमें सत्संग यही सिखाता है कि हम अपने जीवन में कभी हारे नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम उस परिस्थितियों से डरे नहीं, घबराए नहीं और उसके साथ लंपट भी ना हो जाए। मार्ग बनाते हुए हिम्मत के साथ सफलता को पाए। शंकराचार्य के दादा गुरु, शंकराचार्य के दादा गुरु हौसला बढ़ाने का एक दृष्टांत देते थे। एक पक्षी समुद्र के किनारे पर ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसने अंडे दिए हुए थे। अब वो सेवती भी थी, अपने अंडों को गर्माश भी देती थी और जब भूख लगती थी तब वो अनाज चुगने भी चली जाती थी। एक दिन चिड़िया अनाज चुगने गई और पीछे से समुद्र ने उसके अंडे को अपने आप में ले लिया। चिड़िया आई, अनाज चुगकर देखी कि मेरे अंडे समुद्र देवता ने ले लिए। तब कहा कि ओ जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव, सुन लो मेरे अंडे को लौटा दो, मेरे अंडे को लौटा दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं। छोटी सी चिड़िया आज विशाल समुद्र को ललकार रही थी, मेरे अंडे को लौटा दो, नहीं तो मैं पूरा का पूरा आपको सुखा दूंगी। एक छोटी सी चिड़िया। अब वरुण देव को भी उस समय हंसी आ रही थी, क्या चैलेंज दे रही है, कहाँ से मुझे सुखाएगी वो छोटी सी चिड़िया। कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया वरुण देव ने, नज़ारा देखते रहे। अब चिड़िया थोड़ी इंतज़ार करने के बाद आई नीचे और चोंच में पानी भर लिया समुद्र का और दूर उड़ करके थूक के आती। फिर आती, फिर चोंच में पानी भरती, दूर जाके थूक के आती, फिर आती, फिर थूक के आती। जब उसकी चेष्टा और पक्षी देखने लगे तो सबने पूछा कि बहन तू क्या कर रही है? तब उसने कहा मेरे अंडे ले लिए हैं समुद्र देव ने, मैं मांग रही हूँ मेरे अंडे दे दे, लौटा दे। नहीं लौटा रहे, अब मैं इसको सुखा दूंगी और मैं अपने अंडे तो लेकर के ही रहूंगी। तब सारे के सारे पक्षी भी उस चिड़िया के साथ हो गए। सभी पक्षी चोंच में पानी भर भर के दूर फेंकने लगे और इस बात की हर जगह पे चर्चा होने लगी। गरुड़ जी को भी पता लगा, पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी को पता लगा, गरुड़ जी भी आ गए। अब सारे पक्षी समाज समुद्र को सुखाने के लिए लगे हुए थे। साधन क्या था? छोटी सी चोंच थी, चोंच में भर भर के दूर थूकने जा रहे थे। थोड़ी देर में जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव को भी हुआ कि अगर इन लोग एक साथ लग गए, सफल हो गए, गरुड़ देव भी आ गए हैं और परमात्मा का कुछ आशीर्वाद मिल गया तो ज़रूर मैं विफल हो जाऊंगा। इससे अच्छा इज्जत से ही मैं उनको अपना लूँ। वरुण देवता आए और चिड़िया से माफ़ी मांगी और कहा कि ले बहन तू अपने अंडे ले ले, लेकिन तू हमको अपमानित मत कर। तब शंकराचार्य के गुरुदेव कहते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया भी ठान ले, सोच ले कि मुझे समुद्र को सुखाना है तो लग पड़ती है। कभी नकारात्मक सोच नहीं करती कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं सफल होऊंगी या नहीं होऊंगी। नहीं, मुझे चाहिए तो मेरे अंडे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब एक छोटी सी चिड़िया लग गई तो उसके साथ सारी पक्षी समाज लग गई और सफलता को जरूर हासिल हुए। ऐसे भी हर मनुष्य, हर विद्यार्थी अपने जीवन में हौसला बढ़ा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सफल होना और होना ही है।
और जब ऐसा दृढ़ संकल्प कर ले और उसके साथ लग जाए तो ज़रूर सफलता मिलती और मिलती है। लेकिन ऐसी दृढ़ता लाने के लिए भी चाहिए, क्या चाहिए? सत्संग। फिर जैसे आज अपन ने राम जी के मंदिर के प्रांगण में बैठ कर के सुना, ऐसा अगर रोज नहीं सुन पाए तो पूज्य गुरुदेव ने आपको रोज सत्संग सुनाने के लिए ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका भिजवाई है। ये साहित्य है जो हर मास नए संदेश के साथ आता है। जो भी भक्त हर मास में एक छोटी सी तो किताब है 8-10 पत्तों की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, पढ़ सकते कि नहीं बहनें? हम आता है भाई, महीने में इतनी छोटी सी किताब पढ़ सकते कि नहीं? पढ़नी चाहिए या नहीं? तो कौन कौन पढ़ेंगे हर महीने? हाथ ऊपर करिए। जो पढ़ना चाहेगा उसको दिया जाएगा, और अपने घर में जो मंगवाना चाहेंगे वो भी हाथ ऊपर कर ले। 1 महीने में एक पुस्तिका, ऐसी 12 महीने तक पुस्तिका आएगी। इसके अंदर उपनिषदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, संतों महापुरुषों के अनुभव का ज्ञान है। दूसरा, हमारे शरीर में कब कौन से खुराक की आवश्यकता है और कब क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, वो चीज़ भी इसी ऋषि प्रसाद से मिलेगी। विद्यार्थी को किस दिशा में पढ़ कर के बैठ कर के पढ़ना चाहिए जिससे याद जल्दी से रह जाए। पेपर देने जाने से पहले क्या करके जाना चाहिए, ये सभी उपाय इस ऋषि प्रसाद पत्रिका में है। और नारी महिलाएं जो आज अपना अपमानित हो रही है, अपने जीवन को तुच्छ मान बैठी है, समझ बैठी है, उसके लिए दिव्य नारी तो नारायण नाम की पुस्तिका है। इसमें जरूर पढ़िएगा महान महान नारियों का जीवन चरित्र, कैसे अपना हौसला बुलंद किया था इन नारियों ने। जब कहते हैं कि किसी के विषय में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूर उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो आज जाते जाते आपके गांव में साहित्य स्टॉल, एक बड़ा सा रथ आया है, उसमें ऐसी किताबें भी हैं। ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका अभी आपको प्रसाद के रूप में मिल रही है। और जो 12 महीने अपने घर मंगवाना चाहे वो अपना नाम ज़रूर से लिखवा दे। दूसरा, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पहली बात तो केमिकल से बने बाजारू साबुन से अपने आप की रक्षा कर ले। आज हम बाजारू साबुन महंगे महंगे खरीद करके नहाते हैं, महंगा महंगा शैम्पू, महंगा महंगा तेल सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग करते हैं शरीर को सजाने के लिए, लेकिन वो हमारे शरीर को आड़असर दे जाता है, बीमारी दे जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहुंच जाना उस ज्ञान रथ के पास, वहाँ पे आश्रम में निर्मित आयुर्वेदिक शैम्पू, आयुर्वेदिक साबुन और उपटन, मुल्ता की मिट्टी जैसी पवित्र पवित्र शरीर को स्वस्थ रखने वाली साबुन वगैरह हैं। और दूसरा, जिनके शरीर में विशेष रूप से गर्मी पड़ गई हो, रात को सोने से पूर्व 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गुलकंद डाल करके घोल बना करके पी ले, जिससे पेट के भीतर जो गर्मी है, आंतरिक गर्मी, उससे हमारी सुरक्षा हो जाएगी। किसी को कर्जा हो गया हो, देवा हो गया हो, क्या बोलते हैं अपन राजस्थानी में, कर्जे को कर्जा ही बोलते हैं। किसी को कर्जा हो गया हो, चिंता सता रही हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले उठकर भगवान नाम जप लेना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हनुमान जी के उपासक है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुरु का उपासक है तो गुरु चालीसा का पाठ करें, देवी का उपासक है तो देवी चालीसा का पाठ करें, प्रार्थना करें। और हर मंगलवार को बिना नमक का भोजन खाए और धरती देव को, भूमि देव को वंदन करे, 1 लोटा अर्घ्य दे और कहे मुझे कर्जे से मुक्ति दिलाइए। ऐसी प्रार्थना करने से घर में सुख शांति आएगी। आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी आए? कौन कौन चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? आपको नहीं चाहिए माताएं? धन नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए? आप तो बड़े संतोषी हैं। एक थी महाभारत की कुंता माता, जो भगवान से कहती थी सदा मुझे दुख देना,
सदा मुझे दुख देना, और जब दुख आएगा तो मुझे तेरी याद आएगी कृष्णा, इसके लिए तू मुझे सदा दुख देना। ऐसे यहाँ पे भी कुंता की माताएं बहनें बैठी है, नहीं चाहिए ना लक्ष्मी, दुख चाहिए ना। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई पूछेगा भी नहीं, कोई इधर से मारेगा धक्का तो कोई उधर से धकेल देगा, धक्के खाते रहने पड़ेंगे। नहीं चाहिए ना लक्ष्मी। किस किस को चाहिए, हाथ ऊपर करे। सभी को चाहिए, भाइयों को नहीं चाहिए, भाइयों को नहीं चाहिए लक्ष्मी। हर एक लक्ष्मी को चाहते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है साथ में तो ही तो कोई पूछता है, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं है। एक सेठ था, खूब धन था, खूब। एक दिन लक्ष्मी माता आई सपने में और कही, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तब सेठ घबरा गया और कहने लगा कि माँ तो 25 वर्ष से मेरे साथ रह रही है, और अब तू मुझे छोड़ के जाएगी, तू जाएगी तो मुझे कौन पूछेगा। आज मैं जैसे बाजार से पसार होता हूँ तो लोग मेरे को हाथ जोड़ते हैं, सेठ जी करते हैं, पर आप चली जाओगी तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। आप मत जाइए माता, आप मत जाओ। खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन माता कहती कुछ भी हो जाए मैं रही चंचल, मैं एक बार आती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ। आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी का स्वरूप कभी बैठे हुए नहीं मिलेगा, हमेशा खड़े हुए ही आपने देखा होगा। किसी ने देखा है क्या बैठे हुए लक्ष्मी माँ का स्वरूप? किसी ने देखा है? नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। कितने भी माँ लक्ष्मी के मंदिर में चले जाओ वो खड़े ही मिलेगी, कमल के पुष्पों की माला पहने हुए, हाथों से लक्ष्मी बरसाते हुए, कभी बैठी हुई नजर नहीं आएगी। ऐसी लक्ष्मी आज सेठ को कह रही है कि मैं जब जाती हूँ, आती हूँ तो जाती हूँ, तेरा सौभाग्य जो मैं 25 साल तक टिक गई, अब तो मैं जाऊँगी। तब सेठ कहता अब तो मेरे को तेरे से स्नेह हो गया है, तू जाएगी तो मेरा कौन क्या, ऐसे खूब गिड़गिड़ाए। तब लक्ष्मी माता कहती अच्छा ठीक है, मैं जाते जाते तेरे को एक वरदान देकर जाऊँगी, मांग ले क्या चाहिए, मेरे सिवा तेरे को जो भी चाहिए मांग ले। अब सेठ सोचने लगे कि जब लक्ष्मी जा रही है तो क्या मांगू, लक्ष्मी को तो मांगना नहीं, क्या मांगू। तब सेठ कहता कि रुकिए माँ, मैं अपने घर परिवार वालों को पूछ कर के आता हूँ। गया घर, अपनी बहुओं से पूछा कि अब लक्ष्मी हमारे घर से जाएगी, और जाते जाते उन्होंने कहा है कि कुछ मांग लो, एक वरदान मांग लो, तो बताओ क्या मांगना है। तब उसकी बड़ी बहू कहती है कह दो माँ लक्ष्मी जी के को कि जितनी भी धरती है सारी भूमि हमारे नाम कर जाओ। तब दूसरी बहू कहती भाभी जी, जब लक्ष्मी जी जाएगी तो भूमि हमें कहाँ अपनी रहेगी, इससे तो जितने भी स्कूल कॉलेज है, आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत कमाइयाँ होती है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे कितनी भी फीस मांग लो वो फीस भर देंगे। तो आज आपको अगर सुखी रहना है तो सारे स्कूल कॉलेज अपने नाम करा लो। तब तीसरी बहू कहती है कि भाभी जी, न तो ज़मीन हमारी हो सकती है, ना स्कूलें हमारी हो सकती है, ना स्कूलें हमारी हो सकती है। अब लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो ऐसा कुछ मांगो कि जो हमारे काम में आ जाए। देखो आज हॉस्पिटलों में बहुत भीड़ होती है, स्कूलों से भी ज़्यादा हॉस्पिटलों में भीड़ होती है। और आपने सबने देखा कोरोना जब आया तो हॉस्पिटलों में तो जगह भी नहीं थी, लोग मरे जा रहे थे। तब उस बहू ने भी कुछ ऐसा नज़ारा देख लिया होगा उसके ज़माने में, तो कह रही थी ससुर जी से कि आप लक्ष्मी जी से कहिएगा जितनी भी हॉस्पिटलें हैं वो सारी हमारे नाम कर जाओ। बताओ भाई बहन, जब लक्ष्मी जा रही है तो हॉस्पिटलें क्या हमें सुख देगी? तब एक समझदार सत्संगी चौथी बहू कहती है कि ससुर जी, न तो ज़मीन हमारी हो सकती है, ना स्कूल कॉलेज हमारी हो सकती है, ना हॉस्पिटलें हमारी हो सकती है। अब आप लक्ष्मी जी को कह दो, बिंदास कह दो कि आप जाती हो तो जाइए, कल जाना है तो आज जाना, चले जा। लेकिन फिर भी कह रही है कि वरदान देकर जाऊंगी तो कहना कि हमारे घर में संप रहे, हमारे घर में संप रहे, बस इतना मांग लेना।
और सेठ दौड़ा दौड़ा गया माँ लक्ष्मी के पास और कहते कि माँ तू जाती है तो जा, अब तेरे को कौन रोक सकता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तब भी कहते कि मैंने तुझे वचन दिया तो कुछ मांग ले। तब सेठ कहते अच्छा अगर आप देना चाहते हैं तो इतना करिए, हमारे घर में संप रहे। तब माँ लक्ष्मी कहती है कि सेठ जी आपने तो बाजी जीत लिया, जहाँ जिस परिवार में संप हो उस परिवार में तो मैं हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हूँ और मैं अपने नारायण पतिदेव के साथ रहती हूँ। जहाँ संप है वहीं जंप है और वहीं पे भगवान नारायण का भी निवास है, माँ लक्ष्मी जी का भी निवास है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हो, सवेरे उठकर मुंह से गालियाँ बकी जाती हो और न तो कभी दिया जलता हो घर में, ना घर में तुलसी की क्यारी हो, ऐसे घर में लक्ष्मी जी रहती नहीं है। लेकिन जिस घर में संपदा भले कम हो पर परिवार में परस्पर स्नेह होता है, परिवार में प्रेम होता है, तो ज़रूर महालक्ष्मी जी वहाँ पे निवास करती है। तो आज से अगर पहले हम लड़ाई भी करते थे, गालियाँ भी बकते थे, पर आज से हम नियम ले ले कि हम बिना मतलब की कोई बकवास नहीं करेंगे, नहीं गालियाँ बकेंगे। हम तो जब भी इच्छा होगी तो हरि हरि करेंगे, राम राम करेंगे, प्रभु प्रभु करेंगे, हे ईश्वर ईश्वर को याद करेंगे, जिससे हमारा जीवन ईश्वरमय बन जाए। ऐसा जब हमारा जीवन हो जाता है तो समझिए हमें कोई अपने जीवन से हरा नहीं सकते हैं। तो आज अपने जीवन की बाजी को जीतने के लिए ज़रूर कल जाना। आज भी शायद गाड़ी लगी हुई है और उसमें साहित्य की सेवा आई है, औषधियाँ भी हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती भी है। अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाने के लिए गोचंदन धूपबत्ती जला लीजिए, उसमें गाय के घी के 1-2 बूंदे डाल दीजिए, जिससे घर का वातावरण पवित्र होगा। कभी गाय का गोबर का कंडा जलाकर उसके ऊपर गूगल धूप का थोड़ा धूप कर लीजिए। अमावस्या के दिन पूरे घर में खड़ा नमक से पोछा कर लीजिए, जिससे स्वास्थ्य बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी और हमारा जीवन क्या चाहिए। प्रारंभ में आप कह रहे थे ना, क्या चाहिए? आनंद, शांति, सुख, सारे सद्गुण आ मिलते हैं। ऋषि प्रसाद जिन भाई बहनों तक नहीं पहुंची है वो हाथ ऊपर करें। सभी के पास पहुंच गई। और बड़भागी जन जो सेवा करना चाहते हैं, घर घर तक ऋषि प्रसाद पहुंचाना चाहते हैं, वो हाथ ऊपर करें। जो इस ऋषि प्रसाद को यहाँ से कुछ यहाँ से आप लोग बोल दो, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज आपके बीच में ऐसे भी सेवक हैं जो शिक्षक भी हैं, पढ़ाते भी हैं, साथ साथ में आपको सही ज्ञान देने के लिए भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं आपको घर घर आकर के ऋषि प्रसाद पत्रिका दे जाऊंगा। लेकिन बस शर्त मेरी इतनी रहेगी कि आपको ईमानदारी से क्या करना है, कोने में रख देना है। क्या करना है? पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? महीने में कम से कम 1 बार। और जो किशोर किशोरियाँ है वो युवाधन सुरक्षा ज़रूर स्टॉल पर से ले जाना, 5 बार पढ़ना। जीवन विकास पुस्तिका है, उसको भी ज़रूर पढ़ना। नारी तो नारायणी पुस्तिका है, माताएं बहनें ज़रूर से पढ़े। भाई भी ईश्वर की और पुस्तक अवश्य पढ़े। ऋषि प्रसाद और भी अनेकों साहित्य आया हुआ है। आज आप प्रस्तावना देखकर अपनी रुचि, अपनी पसंद के अनुसार ज़रूर साहित्य अपने घर में रखिएगा। और जाते जाते मैं यही कहूँ कि गुरुदेव आज हमें कष्ट में, बाधा में, मुसीबत में दिखते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रताप से, गुरु सेवा के प्रताप से आज भी अपनी महिमा में जग करके हमारा हौसला बुलंद कराते हैं। तो ऐसे गुरु का संग मिला है, सानिध्य मिला है, तो हम भी ऐसे मंगल कार्य करते हुए, हरि के मंगल गुण गाते हुए अपने जीवन में मंगलता को लाए। और आज गुरु चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में हमें आनंद आ जाए। क्योंकि मंगल कौन फैलाता है? हरि का नाम। और उस हरि के नाम लेने में
हमारा भी दिल कर जाए, हमारा भी हृदय कर जाए। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। दुख चिंता सब मिट जाए, हरि नाम में मन जो लग जाए। दुख चिंता सब मिट जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। निर्मलता हरि नाम से मिलती, निर्मलता हरि नाम से मिलती। जप से भाग्य की रेखा बदलती, जप से भाग्य की रेखा बदलती। उसका जीवन धन्य होता, उसका जीवन धन्य होता। गुरु दीक्षा जिसे मिल जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। जो भी मुख से नाम है जपता, जो भी मुख से नाम है जपता। नाम जपने से पाप है मिटता, नाम जपने से पाप है मिटता। बिगड़ी बने उसकी जीवन में, बिगड़ी बने उसकी जीवन में। हरि हरि जो जपता जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए। तेरे नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। उसको शांति मिल जाती है, उसको शांति मिल जाती है। उसकी भ्रांति मिट जाती है, उसकी भ्रांति मिट जाती है। सब दोषों से मुक्त रहे वो, सब दोषों से मुक्त रहे। श्वासों में नाम जो बस जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए। तेरे नाम में आनंद आ जाए। तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। तारे हरि का नाम उसे जो, तारे हरि का नाम उसे जो। गुरुमुख हो हरि नाम जपे जो, गुरुमुख हो हरि नाम जपे जो। हरि हरि प्रेम से जपता जाए, हरि हरि प्रेम से
जपता जाए, उद्धार है उसका हो जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए। पावनकारी नाम हरि का, पावनकारी नाम हरि का, मंगलकारी नाम हरि का, मंगलकारी नाम हरि का। सब सुखों की खान यही है, सब सुखों की खान यही है, ये साधन जो भा जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम, मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी, खुद जपते हैं शिव त्रिपुरारी, खुद जपते हैं शिव त्रिपुरारी। राम नाम की महिमा बताने, राम नाम की महिमा बताने, हनुमान बन आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए, तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम, मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। जय हो। सत्संग में तेरे जो भी आता, सत्संग में तेरे जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे पास, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, मैं भी आया तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरी बार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। इतनी कृपा सब पर करना, इतनी कृपा सब पर करना, हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। बार बार आओ तेरी कार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बार बार आओ तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, बापू जी बेड़ा पार कर दो। सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो, सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंदा 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 हरि गोविंदा,
सभी बोलिए ओम 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 ओम। पीछे भी ताली बजाते हुए, एक हरि के नाम में ही आनंद है। आप ही ने तो गाया ओम 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 ओम। जब भगवान का नाम लेकर हाथों से ताली बजाते हुए